ज़ैन इमाम टेलीविजन का एक ऐसा चेहरा है जिनका नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं, जिनका काम ही उनकी पहचान बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़ैन इमाम की। दिल्ली में जन्मे हुए ज़ैन टिपिकल दिल्ली बॉय है। इन्होंने एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया। ज़ैन की आंखों में बचपन से ही हीरो बनने का सपना था और फिर हर आम आदमी की तरह ज़ैन अपने सपनों को पूरा करने सपनों की नगरी यानी मुंबई आ गए। ज़ैन का इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं, ना वो किसी बड़े स्टार या प्रोड्यूसर के भतीजे है। और इतना ही नहीं, ज़ैन को अपने मजहब के चलते भी काफी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ज़ैन एक कंजर्वेटिव मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं, जहां फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को लोग मजहब के खिलाफ मानते हैं और ज़ैन के लिए टीवी इंडस्ट्री में काम करना कोई फतवे से कम नहीं था। पर ज़ैन ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। काफी स्ट्रगल करने के बाद ज़ैन को पहला ब्रेक सीरियल कैसी है यारिया से मिला और फिर ज़ैन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और तरक्की इनके पैर चूमती रही। ज़ैन ने मॉडलिंग की दुनिया में भी अपना लग आजमाया और कामयाब भी रहे। ज़ैन को अपना पहला शो एज अ लीड एक्टर तश्ने इश्क में मिला, जो काफी पॉपुलर रहा। उनके ऑपोजिट शो में जास्मिन भसीन थी। दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब सराहा और इतना ही नहीं, दोनों के लव अफेयर्स के भी रूमर्स आने लगे थे, बट ज़ैन ने सभी रूमर्स को झुटला दिया और कहा वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ज़ैन के करियर का टर्निंग पॉइंट रहा महेश भट्ट का शो नामकरण। इस शो ने ज़ैन को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। ऑडियंस का बेशुमार प्यार और पॉपुलैरिटी मिली। लड़कियों में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। उनके किरदार एसीपी नील के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले। उन्हें मौका मिला रीमा लागू जैसी दिग्गज एक्ट्रेस के साथ काम करने का, जबकि शो में उनके ऑपोजिट थी अदिति राठौर, जो अवनी का किरदार निभा रही थी। दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब रही। उनका लव हेट रिलेशन दर्शकों को काफी पसंद आ रहा था, पर खबरों के अनुसार कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से दोनों में बातचीत बंद हो गई थी। दोनों सिर्फ अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट रिलेटेड बात करते थे। अपने सीन शूट करते ही अपने अपने जोन में चले जाते। ज़ैन बहुत गुड लुकिंग है, ये तो हम जानते ही है, पर ज़ैन ने राजीव खंडेलवाल के चैट शो में एक बहुत ही पत्ते की बात की थी। उनका मानना है कि गुड लुकिंग तो बहुत से लोग होते हैं, बट इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो सिर्फ गुड लुक काम नहीं आएगा। गुड लुक के साथ टैलेंट और हार्ड वर्क करना भी बहुत जरूरी है। ज़ैन ने कई सारे शोज में काम किया, जैसे लाल इश्क, ये वादा रहा और फिर इश्कबाज में उन्होंने कैमियो रोल किया, जिसमें वो एक जादूगर बने थे। और पहली बार ज़ैन एक मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस से भरे नेगेटिव रोल में दिखे। उनके फैंस ने उन्हें नेगेटिव रोल के लिए भी अप्रिशिएट किया। शो में उनके ऑपोजिट मंदना करीमी थी। इश्कबाज ऑलरेडी काफी पसंदीदा शो था, जिसमें ज़ैन की एंट्री से और चार चांद लग गए। इश्कबाज के एक्टर्स ने भी ज़ैन को सराहा और फिर ज़ैन ने इंडियन टेलीविजन के सबसे खतरनाक रियलिटी शो में हिस्सा लिया। जी हाँ, ज़ैन खतरों के खिलाड़ी जिगर पर ट्रिगर सीजन 9 का हिस्सा बने, जिसमें उन्होंने अपना डर का सामना करते हुए नए नए स्टंट बेखौफ और बिंदास किए। फिलहाल ज़ैन एक फीमेल ओरिएंटेड शो सर्वगुण संपन्न एक भ्रम में दिखाई दे रही है। शो में मेन लीड में है श्रेनु पारेख, पर ज़ैन का रोल काफी मजेदार और हटके है। ज़ैन को लोगों का अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो बहरहाल ज़ैन ने अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ तो हासिल कर ही लिया है कि लोग उन्हें उम्र भर याद रखेंगे। पर ज़ैन की पर्सनल लाइफ किसी पहेली से कम नहीं। अपनी लव लाइफ के बारे में ज़ैन ने कभी खुल के नहीं कहा। उनका कभी किसी से लिंकअप नहीं हुआ। ज़ैन की लव लाइफ राज है और ज़ैन पूरे जी जान से इसे राज ही रखे हुए है। हम उम्मीद करते हैं कि ज़ैन की लाइफ ऐसे ही रंगीन रहे और वो अपने फैंस को एंटरटेन यूं ही करते रहे।